क्या कर रहा है? मैंने क्या किया? मुझे लाठी मारी। तेरे पीछे लिखा है तो आई के दियो। कमल, इसको जल्दी से। मम्मी देखो मेरे पीछे क्या चिपका दिया। लगा रखी है तूने? यहाँ पे मेरा एक स्प्रिंग था। तेरी चीजों को कोई नहीं छेड़ता, यहीं कहीं पड़ी होंगी। ये क्या कर रहा है? हेलो, हाँ भाई बोलो। दादी ने कितने लगाया? भाई जरूर लगाया होगा, मैं कब कह रही हूँ कि नहीं लगाया। अच्छा तुम लोगों को क्यों लगता है कि हम लोग उसको डांट डपट नहीं करते? मैं तो सारा दिन उसको डांटती रहती हूँ। अच्छा आज उसके पिताजी को जरूर शिकायत लगाऊंगी। हाँ अच्छा ठीक। गॉड, कमल की पीठ पे स्टिकर क्यों लगाया था? कैसा स्टिकर? जैसा कमल की माँ बता रही थी। मुझे क्या पता वो कैसे बता रही थी। अब तू ये कहेगा कि कमल कौन है वो भी नहीं जानता? मैं तो तेरे रोज फोन सुन के तंग आ गई हूँ और लोग सोचे कि हम तो तुझे कुछ कहते नहीं है। बदमाश नहीं तो है, मैं बताती तेरे को भी। क्या कर रही हो बहू? कैसा मांदा स्कूल से आया है, हाथ मुंह धो लेने दो, नाश्ता कर लेने दो, आप ही डालना शुरू कर दिया तुमने। क्या करो, काम ही कुछ ऐसे करता है। बहू क्या किया इसने? ममता के बेटे को आज स्कूल बस होता तो लात मारी। मैंने किसी को लात नहीं मारी दादी माँ। तो क्या ममता झूठ बोल रही थी? मनोज शाह ने लात मारी थी। फिर कल क्यों छुपते फिर थे? परसों की शिकायत आई थी। अरे बहू स्कूल में बच्चे शैतानियां करते ही है ना। इतना लाड देते हैं तो जो कोई फोन आया करेगा ना तो आप ही सुना करिएगा। मैं तो तंग आ गई। हाँ दादी माँ मैं भी तंग आ गया हूँ, रोज बिना बात की डांट खानी पड़ती है। नहीं किसी का नहीं बेटे नहीं। अच्छा एक मिनट, दादी ये क्या खटखट लगा रखी है? चुप। मैं कहता हूँ तो नीचे आओ। एक मिनट, हाँ एक मिनट। मैं अभी नहीं आ सकती। तो मैं भी चुप नहीं रह सकता। अब चिल्लाया तो मैं आके मुंह तोड़ दूंगी तेरा। ला मैं खिलाती हूँ, माँ के साथ ऐसे नहीं बोलते। चुप ले चल खाना खा। नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। अरे क्या कर रही हो बहू? छोड़ो इसे। अरे इस तरह से थोड़ी मारते हैं बच्चे को। हद कर दी तुमने तो। आपने देखा क्या किया इसने? अरे क्या कर दिया इसने? जानबूझ कर तो नहीं किया। इसका मतलब यह तो नहीं कि बच्चे को बेदर्द से पीछो। आप ही बस हद कर दिया। अब आपसे कौन बहस करे? मेरी जो मर्जी आएगी मैं वही करूँगी। हाँ वही करो तो तुम्हारी मर्जी है। तुम तो नौखी मान ही हो। हमने बाल बच्चे पाले पोसे हैं। तुम्हारा पति था ना ये राजू की उम्र का, सारे मोहल्ले में सो बताता था। हाँ तभी तो आप इतनी शह देती हूँ उसे। ठीक है बाबा मैं ही शह देती हूँ। मैं भी वापस लेकर साइकिल लूंगा। हाँ यार देख खिलौने वाला खिलौने लेगा? नहीं अच्छा लेते ना मेरे पास पैसे। अच्छा ठीक है लेते रुक रुक। हाँ हाँ मुस्कुराओ जल्दी खिलौने भैया।
ये मुखौटा कितने का है? 2 रुपए का। दिखाओ तो कैसा लगता है? बहुत डरावना लगता है। सच? हाँ। वो बातचीत कितने की है? क्या करेगा बाकी का? बस पी करता रहेगा। ये गुलेल कितने की है? 4 रुपए की। अरे गुलेल का क्या करेगा? ये सबके शीशे फोड़ने हैं। ये दो। नहीं यार, राकेश का सर फोड़ूंगा। भैया बातचीत तो दो। अरे बाबा पैसे तो दे दो भाई। कितने हुए? 10 रुपए। राजू सो गया? कब उसकी खबर भी ले लिया करो। हाँ, उसका रिजल्ट आना था। वो तो परसों आएगा, मगर वो दिन ब दिन इतना शरारती हो जा रहा है कि बस। अच्छा है, हमारा बेटा तरक्की कर रहा है। लो। तुम्हें तो मजाक सोच रहा है। जब भी टेलीफोन की घंटी बजती है मेरा तो दिल धड़धड़ करना शुरू हो जाता है। न जाने अब कौन सी शिकायत से मेरे मिले। अरे भाई जरा डांट डपट दिया करो। माय स्वीट बॉय। जैसा बेटा वैसा ही बाप। सुनो भैया, जरा संभाल खिलाना, कोई भी सामान टूटे ना। माँ, राकेश भाई के घर नए किराएदार आए हैं। उससे तुम्हें क्या? गाने में जाने का बहुत सा सामान भी लाए हैं। फिर तो आई हमारी शामत। टीवी रेडी होगा तो कोई रोक भी लेगा, उन्हें कौन रोकेगा? मुंह धोया? हाँ। जाओ जाके कपड़े बदलो, स्कूल नहीं जाना है? हाँ जाना तो है। लगता तो नहीं है। राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बदतमीज कहीं का, उठते ही शरारतें शुरू। दिनों दिन तुम्हारी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। 5 मिनट में स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। जाओ। वो कुछ भी तो नहीं किया उसने मुझे, बेकार में उसका मुखौटा फाड़ दिया। सुन, मैं सोच रही थी इस बार रिजल्ट निकलने पे तुझे एक साइकिल दे। वाह, साइकिल? कौन से रंग की साइकिल? लाल। अभी तक नाराज हो? तुम्हारी माँ कह रही थी तुम्हारे लिए साइकिल लेनी है। कौन सा रंग चाहिए? लाल। ये लो राजू, इससे कुछ बात करनी है। क्या हो गया? चल बताता हूँ। और सुन, जरा संभल के रह। क्यों, क्या हुआ? कमल ने जरूर तो कल की सारी बातें बता दी है। तुझे कैसे पता? कमल उसको कुछ कह रहा था और कुछ दिया भी। क्या दिया? शायद कैलकुलेटर। राजू, तूने कमल की पीठ पे कितनी का क्यों चिपकाया था? किसने कहा? मैं देख राजा, चल छोड़, 30 बज गई, बाद में देखेंगे। वो क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? क्लास में गुले लेके आ रहा हूँ, चलो पीछे बात। नहीं जाऊंगा, वो मेरे बैग में थी। मैं अपने बैग में कुछ भी रख सकता हूँ, उससे किसी को क्या? किसी को क्या का फैसला टीचर के आने पर होगा। फिलहाल क्लास के बाहर खड़े हो जाओ, क्योंकि मॉनिटर हूँ। चलो बाहर चलो। गुड मॉर्निंग। तरुण, राजू बाहर क्यों खड़ा है? क्लास में गुलेल से निशाना लगा रहा था मैम। ये गुलेल लेके आप प्रिंसिपल सर के पास जाइए, कहना मैंने भेजे हैं। जी मैम।
राजू को कहीं देखा है? वो तो लॉन्ड्री ट्री के नीचे बैठा है। राजू क्या सोच रहा है? इस तरुण को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। कैसे? वही तो सोच रहा हूँ। पहले खाना खा ले फिर सोच ले। सूझ गया। तू बैठ, मैं अभी आया। Good morning, children. Sit down. ये कॉपी किसने रखी थी? सारू ने मैडम। मैंने इसीलिए रखना, राजू ने रखी है। राजू की कॉपी तो सबसे ऊपर थी, तुम उस पर झूठे आरोप लगा रहे हो। राजू ने ही रखी थी। बहस मत करो, तुम मॉनिटर बनने के काबिल नहीं हो। चलो क्लास से बाहर चलो। साइकिल, लाल रंग की साइकिल। हाँ, साइकिल, मेरी साइकिल। उफ, चाबी नहीं है। चाबी, चाबी। मम्मी, 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 साइकिल की चाबी कहाँ है? पहले कपड़े बदलो, मुंह हाथ धो, कुछ खाना खा लो, उसके बाद साइकिल की चाबी मुझे मिलेगी। कुछ नहीं खाना, पहले साइकिल की चाबी दो ना। जो कहा है वो करो। जाओ। मुझे कुछ नहीं करना। तो पड़ी रहने दो साइकिल अपनी जगह पे। ठीक है, मैं अभी पापा को फोन करता हूँ। जाओ, कर लो फोन। हेलो, हेलो पापा। पापा देखो, मेरे को मम्मी चाबी नहीं दे रही साइकिल की। राजू, पापा ने चाबी देने को कहा? मुझे साइकिल नहीं चाहिए। अच्छी बात है, मेरा राजा बेटा। चलो मुंह हाथ धो के कुछ खा लो, शाम को साइकिल मिल जाएगी। ले। मनोज, मनोज। अरे वाह, नई साइकिल। हाँ, जल्दी से नीचे आ जा। अभी आया 1 मिनट में। अच्छा राजू, कल सुबह स्कूल में मिलते हैं। अच्छा, तो हम दोनों एक साथ स्कूल चलेंगे। क्यों? यार अब हम बड़े हो गए, अच्छा ही लगता है रोज रोज आपके साथ स्कूल जाना। हाँ वैसे तो सही कह रहा है। तो तू ऐसा कर कि कल सुबह मेरे घर आ जा, फिर हम दोनों साथ साथ स्कूल चलेंगे। ओके, बाय। ओके बाय। और सुन, लेते आना। ओके बाय। आज स्कूल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? पी लो, सारा दूध पी लो। ये लो, चलो जल्दी करो। माँ, आज मैं मनोज के साथ स्कूल जाऊंगा। ठीक है, चलो जल्दी करो।
Ting, ting, ting. Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. अरे वाह, तुम तो मुझे बहुत अच्छा तानपुरा बजा लेती हो। क्या नाम है तुम्हारा? राजू। राजू, हमारे घर आओगे? पापा तुमसे मिलके बहुत खुश होंगे। नहीं, मुझे अभी स्कूल जाना है। ठीक है, स्कूल के बाद आ जाना। आओगे ना? ए, कल तूने मेरी कॉपी के नीचे स्प्रिंग क्यों अटकाया था? तूने झूठा इल्जाम लगाकर प्रिंसिपल से शिकायत क्यों लगाई थी? मैं कोई गुल्ले से निशाना लगा रहा था? देख राजू, तुझे बता देता हूँ, मुझसे पंगा मत लेना वरना बहुत बुरा होगा। अच्छा, तू कोई बदमाश है? देखता हूँ क्या कर लेगा। देखेगा क्या करूँगा? तूने मुझे मारा? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे अरे, मैं कहता हूँ रुको। अरे मारपीट मत करो, रुको। देखिए मिस्टर मालपानी, राजू के बारे में कई बार शिकायतें आ चुकी हैं, मगर इस बार उसने हद कर दी। हम तो उसको कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर है तो बच्चा ही। आई एग्री, राजू इंटेलिजेंट भी है। आई एम प्राउड ऑफ हिम, मगर इस बार जो हरकत उसने की है उसके लिए सजा मिलेगी। उसे माफ नहीं किया जा सकता? नहीं, हम उसको 7 दिन स्कूल आने नहीं देंगे। स्कूल नहीं आएगा तो राजू का दिल टूट जाएगा। आप उसे समझा बुझा दीजिए। एक सजेशन दूं? जी। आप राजू को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। पर वो तो बीमार नहीं है। आई मीन अ साइकेट्रिस्ट, जो राजू के मन की बात समझ सके और उसे काबू करने में मदद दे। ऐसे किसी डॉक्टर को हम नहीं जानते। अगर आप सजेस्ट करें तो। मेरा एक दोस्त है, आप उनसे मिल सकते हैं। मैं उनके नाम चिट्ठी लिख देता हूँ। प्लीज। राजू कहाँ है? चुपचाप लेटा हुआ है। चलो उसके पास चलते हैं। क्या हुआ बेटा? देखो, ये सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी बच्चे। मैं स्कूल में और नहीं पढ़ूंगा। चल अब रो मत, गलती तो तेरी थी। गलती मेरी नहीं थी। तरुण ने पहले मुझे फंसाया और उसने ही मुझे मारा, फिर भी सजा मुझे ही मिली। चल चल, तेरा राजा बेटा अभी और रोते नहीं। चल अच्छा ऐसे करो, आओ मेरे साथ चलो। अच्छा अच्छा अच्छा, शाबाश। हाँ हाँ, करो और करो। वाह 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 वाह। ओ दैट्स लवली। बैठो, अभी आया। आइए। आइए बैठिए आप लोग, प्लीज।
आप लोगों ने सुना ही होगा राजू कितनी आवाजों की नकल कर सकता है। भाई राजू के इस गुण की तारीफ तो करनी ही होगी। आखिर बच्चा है, चुपचाप तो बैठेगा नहीं, इसलिए कुछ शरारत कर बैठता है बस। क्यों राजू? अब राजू को कुछ करने के लिए चाहिए जिसे वो शरारत भी ना करे और चुपचाप भी ना बैठे। आप लोग राजू को गाना सिखाइए। गाना? राजू गाना सीखेगा? हाँ, गाना यानी संगीत। आपने गौर किया होगा कि राजू की आवाज में कितना कंट्रोल है, कितना ठहराव है, और वो कई किस्म की आवाज में कितनी आसानी से निकाल लेता है। ये कुछ सीखेगा विखेगा नहीं, यूं ही शोर मचाता रहेगा। कम से कम सर तो नहीं तोड़ेगा ना। वही एक बार सोचिए तो सही आप लोग। और फिर गाना सीखने में बुराई क्या है? क्या सोच रही हो सके तो कल अपने पिताजी से सलाह कर लेना। पिताजी तो साइकियाट्रिस्ट की बात मानने को ही चाहिए। मगर मैं सोचती हूँ हमारा बेटा गाना सीखेगा। वो गायक थोड़ी ही बनेगा, उसे तो हमारे बिजनेस में आना होगा। ये तो शरारतों से छुटकारा पाने का एक बहाना है। मगर शरारतों का गाने से क्या संबंध? मैं कोई साइकियाट्रिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन सजेशन वाकई कमाल का है। मुझे तो हंसी आ रही है। अब ये सोचो सिखाएगा कौन? कौन सिखाएगा वैसे? चलो अब सो जाओ। जब